कैनॉट प्लेस यानी सीपी, जिसको दिल्ली का दिल माना जाता है, जहाँ शहर की असली जिंदगी दिखती है। यहाँ हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न कल्चर एक ही जगह पर पाया जाता है। ये दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक जगहों में से एक है। ये जगह ब्रिटिश राज के वक्त बनाई गई थी और ये अपने सर्कुलर डिजाइन और आज तक पाए जाने वाले कॉलोनियल आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स के लिए बहुत फेमस मानी जाती है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे एक ब्रिटिश कॉलोनियल प्रोजेक्ट आज दिल्ली की जान बन गया। तो शुरुआत होती है सन 1911 से, जब ब्रिटिश सरकार ने इंडिया की कैपिटल कैलकाटा से दिल्ली कर दी थी। वो चाहते थे कि एक नई इंपीरियल सिटी बनाई जाए और वो दिल्ली थी, जिसको हम आज न्यू दिल्ली कहते हैं। उन्होंने यहाँ बैंक्स, ऑफिसेस, महंगी दुकानें बनवाई ताकि लोग एक दूसरे से मिले और अपनी सामाजिक जिंदगी को बढ़ावा दें। इसी विजन के साथ कनॉट प्लेस का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। पहले इस जगह पर कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल और जंगली जानवर हुआ करते थे। यहाँ एलीट ब्रिटिशर्स हंटिंग के लिए आते थे। कैनॉट प्लेस के कंस्ट्रक्शन का काम 1929 में शुरू हुआ और 1933 में पूरा हुआ। इस जगह का नाम क्वीन विक्टोरिया के बेटे प्रिंस आर्थर, जो कि ड्यूक ऑफ कैनॉट थे, उनके नाम पर रखा गया। इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट रॉबर्ट टॉर रसल ने किया। कैनॉट प्लेस का डिजाइन एक पहिए जैसा है, यानी दो सर्कल्स और बीच में से चारों तरफ सड़कें निकलती हैं। ये डिजाइन इंग्लैंड के रॉयल क्रिसेंट बाथ से इंस्पायर्ड था। ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि कैनॉट प्लेस का सर्कुलर शेप ऑर्डर और पावर को रिप्रेजेंट करता है। एक मिथ के अकॉर्डिंग कैनॉट प्लेस हॉर्स शू के आकार में इसलिए बनाया गया है ताकि प्रॉस्पेरिटी और लक ज्यादा से ज्यादा है। ब्रिटिश ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस और अमीर इंडियन ट्रेडर्स यही खरीदारी और सोशलाइजिंग करते थे। Under combined British and Indian rule, a new Delhi has arisen. A Delhi which has kept and added to the beauty of the old, but without its dreamy lassitude. Connaught Place, the business centre of the modern Delhi, brings a new grace to the wilderness of northern India. The British, with their national love of lawns and flowers, have taught the Indians to lay out an entire with the beauty once confined to tombs and temples and to palace gardens. 1947 में जब भारत आजाद हुआ, इसका सीधा असर कैनॉट प्लेस पर पड़ा। रेंट कंट्रोल लॉज की वजह से जमींदारों के पास पैसे नहीं थे। इमारतें धीरे धीरे खराब होने लगी क्योंकि सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पालिका बाजार जमीन के नीचे बना, जो ऊपर की इमारतों के लिए मुश्किलें पैदा करने लगा। 1980 और 1990 के बीच कैनॉट प्लेस पुराना और खराब होने लगा। बहुत लोगों को लगने लगा था कि कैनॉट प्लेस का सुनहरा दौर अब खत्म हो चुका है। 2005 के बाद दिल्ली मेट्रो ने कैनॉट प्लेस की किस्मत बदल दी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन इंडिया का बिजिएस्ट मेट्रो स्टेशन बन गया। कैनॉट प्लेस पहुंचना आसान हो गया। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट दिल्ली सब सीधा यहाँ से जुड़ गए। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, कैफेज और पब्स खुल गए, ग्लोबल ब्रांड्स की दुकानें यहाँ आ गई और ऑफिसेज को रीफर्निश कर दिया गया। कैनॉट प्लेस दोबारा दिल्ली का दिल बन गया, लेकिन इस बार सिर्फ एलीट लोगों के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए भी। आज कैनॉट प्लेस फेमस है क्योंकि ये दिल्ली के बिल्कुल बीच में है। मेट्रो और सड़कों से पूरी दिल्ली से जुड़ी है, इसलिए यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ बड़े बैंक्स, कंपनीज और ऑफिसेज हैं, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस एरिया है। लोग यहाँ शॉपिंग करने, कैफेज, बार जाने और घूमने आते हैं, इसलिए ये एक हैंगआउट स्पॉट भी बन गया है। यहाँ स्ट्रीट आर्टिस्ट्स, प्रोटेस्ट्स और सेलिब्रेशंस भी होती रहती हैं, जो इसे सोशल और कल्चरल सेंटर बना देता है। और यहाँ की सफ़ेद सर्कुलर बिल्डिंग्स और खुला डिज़ाइन इसे एक स्पेशल और फोटोजेनिक जगह भी बना देता है। इसलिए लोग सिर्फ शॉपिंग नहीं, बल्कि फोटोज और वाइब्स के लिए भी यहाँ आते हैं। और शायद इसलिए चाहे दिल्ली कितनी भी बदल जाए, कैनॉट प्लेस हमेशा उसका दिल रहेगा, क्योंकि कैनॉट प्लेस सिर्फ एक जगह नहीं, एक इमोशन है।